भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए कृषि उत्पादन और उत्पादकता दोनों का बढ़ना जरूरी था। इसी जरूरत ने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को जन्म दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। तब कोई नहीं जानता था कि जिन रसायनों को हम मसीहा मान रहे हैं, आने वाले समय में वही जी का जंजाल बन जाएंगे। आज हालात ये हैं कि रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने फसलों को जहरीला बना दिया है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर भी बुरा असर डाला है। खेती में रसायनों के इस्तेमाल को लेकर चिंता पूरी दुनिया में है, बल्कि भारत सरकार तो मिट्टी की सेहत सुधारने को लेकर तेजी से काम भी कर रही है। इस काम के लिए मिट्टी का सही प्रबंधन बहुत जरूरी है। परंपरागत कृषि विकास योजना का संबंध मिट्टी सुधार से ही है, बल्कि ये मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन स्कीम का ही उपघटक है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन जैविक खेती के जरिए ही मुमकिन है। वर्ष 2015 में शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना और स्वस्थ खाद्य पदार्थों का उत्पादन है। ऐसा तभी मुमकिन है जब खेतों में रसायनों की जगह प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल हो। प्राकृतिक खाद के लिए न मोटी रकम खर्च करने की जरूरत है और न ही किसी दुकानदार के पास जाने की, बल्कि इसे खेतों से ही हासिल किया जा सकता है। यही कारण है कि परंपरागत कृषि में फसल लागत बहुत कम रह जाती है और किसानों की प्रति हेक्टेयर आमदनी में इजाफा हो जाता है। ये योजना किसानों को क्लस्टर या फिर समूह में खेती करने को प्रेरित करती है, जिसमें प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और प्रमाणीकरण भी शामिल हैं। इस तरह से ये योजना किसानों को उद्यमी बनाकर सीधे स्थानीय और राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का काम करती है। रसायनों की वजह से मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण भी होता है। 2015 में शुरू हुई परंपरागत कृषि विकास योजना इस तरह के प्रदूषणों पर लगाम लगाती है और लोगों को स्वस्थ